वालेकुम। इस्लाम। क्या नाम है आपका? लुकमान अब्बास। लुकमान अब्बास, क्या करते हो? बेकरी का काम। बेकरी में काम करते हो, तो यहाँ पर क्या कर रहे हो? वैसे ही सैर करने आए। अकेले? हाँ जी। अच्छा, मुझे ये बताओ कितनी उम्र है आपकी? 20-21 साल। अच्छा, ये बताओ कि हमारे मुल्क के जो हालात हैं पाकिस्तान के, उनका कुछ इल्म है तुम्हें? उनसे खुश हो? नहीं, क्यों मुतमईन नहीं? वैसे महंगाई बहुत महंगी हो गई है, और चीज़ें भी महंगी हो गई है। तुम्हें क्या लगता है कि महंगाई क्यों है? हालात क्यों ख़राब है मुल्क? वो जरदारी कर रहा है जो कर रहा है, अपने पैसे बैंक च घली जान दिया, आवाम खराब होने दी है। अरे तुम्हारा ख्याल है कि जरदारी साहब जो है उनकी पॉलिसीज़ ठीक नहीं है, बाकी सियासतदान ठीक है? कया भी अपने अपने कम्मा च लगे है। अवाम ठीक है? आवाम मेरे सामने ठीक है। अवाम जो है, क्या वो अपना काम ईमानदारी से करते हैं? हम में ईमानदारी है अपने काम के अवाम? कोई करता है, कोई नहीं करता। अच्छा, ये बताओ, ये क्या हुआ है? क्या जल गए थे? हाँ जी, कैसे? चूल्हे डिग पे सब छोटा होंदा बचपन च। तो इसका इलाज नहीं कराया? थोड़ा बहुता कराया, बाद सर्जरी होनी है, फिर पैसे को नहीं है, बाद फिर कराया ही नहीं ना। अच्छा, सर्जरी नहीं हो सकी? हाँ जी। सर्जरी किस चीज़ की करवानी थी? कोई यह प्लास्टिक? हाथ, मुँह, गर्दन। ये जो तुम्हारी जल्द खराब हो गई है, इसकी हाँ जी। सर्जरी होनी हाँ थी, जी। तो क्यों नहीं करवाई? पैसे कोई नहीं है। कितने पैसे लगते हैं इस पे? पैसे कम से कम 2.5-3 लाख रुपया लगता है। 2.5-3 लाख रुपए। तुम्हारे वालिद साहब क्या करते हैं? फोत हो गई। मैं बादशाही मस्जिद से बाहर निकला हूँ और अब मैं मीनार पाकिस्तान की तरफ जा रहा हूँ। वहाँ जाके कुछ लोगों से बात करूँगा, लेकिन रास्ते में मुझे फुटपाथ पे ये ज़ईफ़ बाबा जी नज़र आए हैं जो कि यहाँ पर भीख मांग रहे हैं। मैं चाहूँगा कि इनसे भी कुछ बातें करूँ और जानूँ कि इनकी क्या मुश्किलात हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। बाबा जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रमजान। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप इधर इस तरह से बैठकर भीख क्यों मांग रहे हैं? ये जी मैं तेन दसा ना, बीमारी के लोग। बीमारी की वजह से? हाँ, आपकी क्या उम्र होगी? मेरी उम्र मेरे घर 100 के करीब। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपकी इतनी उम्र है, आपने पाकिस्तान बनते हुए देखा था 1947 में? मैं बिच आया पाकिस्तान में उनके नाल लियाकत अली भी साडे नाल आया, ते ओ कादे आजम वो भी साडे नाल आए काफिले। आप हिजरत करके आए थे हिंदुस्तान से पाकिस्तान? हाँ, अच्छा, तो क्या तब जो एक जज्बा था जिसकी बिना पर लोग मुसलमान हिजरत करके हिंदुस्तान से पाकिस्तान आए और उन्होंने सख्तियां काटी, आज जब आप पाकिस्तान के हालात देखते हैं तो आपको लगता है कि वो ठीक कुर्बानी आपने दी थी? हाँ जी, ठीक दी थी। ठीक है, लेकिन जो हालात हैं आज पाकिस्तान के, उससे आप खुश हैं? बड़ा कम खराब है पाकिस्तान। अच्छा, तो अब हालात ठीक नहीं है पाकिस्तान में? ना, इसके हालात क्यों नहीं है ठीक? कहीं बमबारी हुई या कहीं कुछ हो जाए, ये क्या हालात है कोई भी। अच्छा, मुझे ये बताएं, इन हालात को हम ठीक कर सकते हैं? आपको लगता है ठीक हो जाएंगे? हो ज़्यादा कैसे? ये कोई कर सका फिर हो जाए। अच्छा, पाकिस्तान बना था इस्लाम के नाम पे, हाँ, तो वो जो मकसद था इस्लाम के नाम पे एक मुल्क बनाने का, वो मकसद आपको आज पूरा होता हुआ नजर आता है? अंदर वो अंदर वो खून का जब साढ़े नेजे मार मार का बच्चे इस तरह टंगे, ऐसा उस वक्त तो किसी बात भी नहीं सुनेंगे। ये हाल तो होती। आप कह रहे हैं कि बच्चों को नेज़े की नोक पर
लटकाया गया, उन्हें कत्ल किया गया। लेकिन अब आज हम पाकिस्तान में देखते हैं, मैंने तो नहीं देखा वो सब कुछ, लेकिन मैं आज का पाकिस्तान देखता हूँ तो मैं देखता हूँ कि मस्जिदों में मुसलमान का खून बहा देता है, नमाजियों को कत्ल कर दिया जाता है। तो ये सब कुछ क्या हो रहा है? यही तो मैं कह रहा भी आज जुल्म जेड़े हुए रहे ना, ये बहुत बुरे, बहुत ही बुरे, पर हो जाएंगे, कर सकते हैं तो साथी। नाजरीन, आपने देखा ये बूढ़े बाबा जी जिनका नाम मोहम्मद रमज़ान है, यहाँ पर हालात की सख्ती के, हालात की तंगी के बायस फुटपाथ पर बैठकर भीख मांगने पर मजबूर हैं क्योंकि इन्हें अपना इलाज कराना है, ये बीमार हैं। लेकिन एक चीज़ जो मैंने इनमें नोटिस किया वो ये है कि गोया कि इन्होंने पाकिस्तान अपनी आंखों से बनते हुए देखा और वो तमाम सख्तियाँ देखी, और आज का जो पाकिस्तान है उससे ये खुश नहीं है, लेकिन उसके बावजूद इनकी आंखों में एक उम्मीद है और ये समझते हैं कि शायद अगर कोई लीडर अच्छा है या हुकूमत अच्छी आए तो पाकिस्तान के हालात बदल जाएं। इनको उनसे उम्मीद है, लेकिन क्या वो लोग जो इस वक्त इक़्तिदार में हैं, जो इस वक्त साहिब इक़्तिदार हैं, उनको इस तरह के लोगों की कोई परवाह है? अगर तो परवाह होती तो क्या ये बूढ़ा शख्स इस उम्र में फुटपाथ पे बैठकर भीख मांगने पर मजबूर होता? इनकी हालत आपके सामने है। ऐसे लोगों को बाहर के मुल्कों में, वेस्टर्न कंट्रीज़ में आप ओल्ड पीपल्स होम में देखते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या कोई एक भी ओल्ड पीपल्स होम नहीं बनाया गया? क्या ये हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है? और खादिम आला पंजाब शहबाज शरीफ साहब जो अपने आप को खादिम आला कहते हैं, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है कि इस तरह के लोगों की कफालत की जाए? इसका फैसला मैं आप पर छोड़ता हूँ।